यदि व्यक्ति 1 रुपये में 15 कलम बेचता है, ठीक है, क्या करता है, 1 रुपये में कितने कलम बेच रहा है, 15 कलम बेच रहा है, ठीक। तो इसको क्या होती है, 20% की हानि होती है ना, 20% हानि होती है। और क्या बोला है, 20% का लाभ लेने के लिए 1 रुपये में कितने कलम बेचे जाने चाहिए, है ना। तो 1 रुपये में कलम की संख्या पूछा गया है कि कितना हो, जिससे कि हमको क्या होना चाहिए, 20% लाभ होना चाहिए, यही बोला है क्वेश्चन में, है ना। तो इसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है कि आपको रखना है रुपए बटा वस्तु और इसमें 100 प्लस माइनस x, और ऐसे ही बराबर करके रुपए बटा वस्तु 100 प्लस माइनस x, ठीक है। ये सिर्फ अनुपात है रुपए और वस्तु का, और उसमें आपको जितना भी प्रतिशत लाभ या हानि हो रहा है उसको जोड़ देंगे, ठीक है। 100 में हम क्या करेंगे, लाभ या हानि को जोड़ेंगे। ये x क्या है, प्रतिशत है ना, x क्या है, प्रतिशत में लाभ या हानि है, ठीक है, लाभ या हानि, ठीक। तो रुपए में हम क्या रखेंगे, 1 रुपये बोला है, 1 रखते हैं, 1 रुपये, और इसके बाद वस्तु कितना बोला है, 15, फिर 20% हानि बोला है। ये पहले वाले लाइन का पूरा इसमें रखेंगे, या तो इसको चाहो तो 1 और इसको 2 कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो 1 और 2 कर सकते हो। तो 1 रुपये में 15 बेचता है, इससे क्या होती है, हानि होती है कितनी, तो हानि होती है इसलिए माइनस, ठीक है। तो 20 और बराबर कितना आ जाएगा, इधर रुपये ही है, 1 रुपये है, वस्तु कितना नहीं पता है हमको, तो वस्तु y मान ले, वस्तु y मान लेते हैं, चलो। और यहाँ पास लाभ या हानि क्या है, लाभ है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कितना लाभ बोला है, 20% लाभ, ठीक, इतना आ जाएगा। इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है बस, कितना आएगा, 15 और गुणा 80 बराबर कितना हो जाएगा, y और इधर 120, ठीक है। तो यहाँ पास ये बताओ, y गुणा 120 बराबर 15 गुणा 80 होगा ना। तो y गुणा 120 बराबर 15 गुणा 80, तो y का मान निकाल लो, अब कितना आ जाएगा, 15 गुणा 80 और बटा 120 आएगा ना यहाँ पास। तो यहाँ पास कटा लो, कितना आ जाएगा, 15 अट्ठे 120 और 8 दाम 80, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब 1 रुपये में अगर वह 10 कलम बेचता है तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा, ठीक है। बन जाएगा, बनेगा ना। इसको बस समझना है, याद रखना है। देखो क्या बोला है, कोई वस्तु x रुपये में बेचने से 15% हानि होती है, ठीक है। 1 रुपये में बेचने से क्या होगा, 15% की हानि होती है, ठीक है। और y रुपये में बेचने से क्या होता है, 15% लाभ होता है, ठीक है, 15% का प्रॉफिट होता है। तो कोई वस्तु बोला है, मतलब यहाँ पास वस्तु कितना है, वस्तु तो एक ही है ना, वस्तु की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे, रुपए बटा वस्तु देखे थे। तो रुपए के जगह में रुपए के जगह में क्या लिखेंगे, x, ठीक है। और वस्तु फिर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस था, तो वस्तु कितना है, 1, फिर 100 में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस को प्लस या माइनस करेंगे। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, 15% हानि हो रही है, और फिर 15% ऐसे ही है ना कि x रुपये में 15% हानि, y में लाभ, यही है। अब यहाँ पास हानि है तो क्या करेंगे, -15, और y बटा क्या करेंगे, 1 गुणा 100 प्लस 15, ऐसा होगा, ऐसा किए थे सब। अब इसके बाद इसको उधर भेज देना, पहले तो सॉल्व कर लो, माइनस कर लो, उसको प्लस कर लो, y को इधर ले आना, तो x, और यहाँ पास कितना हो जाएगा, 85, y बटा कितना हो जाएगा, 115, इतना होगा। अब x बटा y कर लो, x और y का अनुपात निकाल लो पहले, तो कितना हो जाएगा, 85 बटा 115, इतना आएगा। तो ये बताओ कि x का वैल्यू मान सकते हैं और इसको y का वैल्यू ले सकते हैं, है ना।
x के जगह में 85 और y के जगह में 115 ले सकते हैं ना। हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला है? y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए बोला है, यही बोला है। तो अनुपात ऐसे ही निकालेंगे बटा में। तो y के जगह में क्या लिखेंगे? y की जगह में कितना लिखेंगे? 115 और x के जगह में 85। तो 115 माइनस 85 और 115 प्लस 85 कितना आएगा? 115 में 85 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30। फिर 115 में 85 प्लस करेंगे तो 1 0 कट गया, कितना आया? 3 बटा। ठीक। एक दुकानदार रुपए में 5 के भाव से नारंगी बेचता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य दिया है हमको रुपए में, यानी 1 रुपये की बात कर रहा है और इसमें 5 नारंगी वो क्या किया? बेचता है ना। 1 रुपये में 5 नारंगी बेचता है। फिर बोलता है कि इससे उसको 20% का लाभ होता है। जब वो 1 रुपये में 5 नारंगी बेचा तो इसमें क्या हुआ? 20% लाभ हुआ। ठीक है, क्या हुआ? 20% का लाभ। इसके बाद क्या बोला है कि वह रुपए में किस भाव से नारंगी खरीदा था। तो आपको क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है कि 1 रुपये में कितने नारंगी वो खरीदा था। ठीक है, तो ये बताओ कि क्रय मूल्य में लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? 0 होगा, ना तो लाभ होगा ना हानि होगा, है ना, क्योंकि क्रय मूल्य तो 100% होता है ना। क्रय मूल्य 100% होता है, इसमें तो ना तो लाभ शामिल है ना तो हानि शामिल है। अभी जब हम इसको बेचेंगे तब उसमें लाभ या हानि शामिल होगा, है ना। और अभी हम लोग क्या फार्मूला देखे थे बोलो? रुपए बटा वस्तु 100 प्लस माइनस, यहाँ पास परसेंट था, है ना। x के जगह हम परसेंट रख सकते हो, x ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, रुपए फिर से वही था, है ना, वस्तु और 100 प्लस माइनस x। ठीक है, ये बताओ यहाँ पास रुपए में वे पहले बेचने वाले को लिख लेते हैं। 1 रुपये में कितना खरीदा था या बेचा था? 1 रुपये में 5 बेचा था। ठीक है, तो वस्तु की जगह में 5 लिख दें। और ऐसा करने से उसको कितना लाभ हुआ? लाभ हुआ तो प्लस करेंगे और यहाँ पास 20। ठीक है, फिर अब क्रय मूल्य की बात आती है ना। तो क्रय मूल्य में पूछा है कि 1 रुपये में कितना खरीदता है। क्रय मूल्य में क्या पूछा है? 1 रुपये में कितने वस्तु खरीदा था, कितने नारंगी या फिर कितने वस्तु खरीदा था, ऐसा है ना। तो 1 रुपये के जगह में तो 1 ही लिखेंगे, रुपये तो स्पष्ट है। वस्तु हमको नहीं पता, वस्तु वाई मान ले, वस्तु वाई मान लेते हैं। फिर ये बताओ यहाँ पास 100 प्लस माइनस x कितना आएगा? यहाँ पास 100 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पास ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि। तो हम ना तो यहाँ पास कुछ जोड़ेंगे ना घटाएंगे, x की वैल्यू 0 है समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पास इतना आ गया। अब y का वैल्यू निकाल लो। ये बताओ ये नीचे नीचे के बराबर हो जाएंगे अब, क्योंकि ऊपर ऊपर बराबर है, तो है ना। तो y गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणा 120, ये 100 और 20 120 हो जाएगा। तो 5 गुणा 120, y बराबर कितना होगा? 5 गुणा 120, है ना, बटा 100। तो 5 20 20 छक्के, तो y बराबर कितना है? 6। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तथा एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है ना। एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे वस्तु को बेचने पर 20% हानि हो रही है। ठीक है, एक को 20% लाभ, दूसरे को 20% की हानि पर बेच रहा है। और यहाँ पास क्या कंडीशन है कि विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तब हम क्या करेंगे? जो लाभ हो रहा है, एक तो यहाँ पास फॉर्मूला ले सकते हैं प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, और प्लस माइनस यहाँ पास क्या हो जाएगा? ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, तो अगर लाभ हुआ है तो प्लस करेंगे, हानि हुआ है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पास क्या करते हैं? 20 में प्लस में रहेगा ये 20, फिर माइनस 20, फिर क्या होगा? माइनस ए इंटू बी, मतलब 20 गुणा 20 होगा। यहाँ पास माइनस कैसे आया? दोनों विपरीत है ना, लाभ और हानि में, इसलिए माइनस आ गया। ठीक, और बटा 100 क्या बोले? 20 और 20 तो कट जाएगा और इधर कितना आ गया?
4, तो -4% मतलब 4% की हानि होगी। ठीक है, 4% की हानि बन जाएगा। इसको इसी फार्मूला से बनाना है। इसी फार्मूला से, जब अगर विक्रय मूल्य समान है तब। ठीक है, विक्रय मूल्य समान है, उसके बाद आपको अगर इतना प्रतिशत लाभ इतना प्रतिशत हानि बोल देता है, और लास्ट में अगर हानि या लाभ पूछता है तब ऐसा बनाना है। ठीक है।